जय श्री राम। प्रिय साधकों, यह मंत्र एक बार बोलते ही पत्थर को भी देवता बना देता है और तो और जहर को अमृत बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। हम आपको विद प्रूफ बताएंगे, कोई ऐसे ही नहीं झूठी मूठी बात बताएंगे, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। लेकिन आज कलयुग में ये समय है कि चमत्कार तो होते ही आ रहे हैं, लेकिन दुनिया फिर भी नहीं मानती। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भगवान नाम है ना, वो अपने आप में ही मंत्र नहीं, महामंत्र है। तो भगवान नाम को अगर आप एक बार भी बोल देते हो तो पत्थर में से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये आपने अनेकों बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि मूर्ति में से साक्षात भगवान प्रकट हो गई। वो क्यों हो गए? क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति ने सच्चे भाव से एक बार भगवान नाम का स्मरण कर लिया, जप कर लिया, तो भगवान मजबूर हो जाते हैं वो साक्षात दर्शन देने पर। वैसे तो भगवान हम सब के भीतर है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। तो जो घट में है, जो रोम रोम में राम है, उस राम का अनुभव हम हमारे भीतर जब चाहे तब कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान को भाव से पुकारते हैं, यानी कि जैसा जिसका भाव होता है, तो उनको भगवान साकार रूप में साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाव के कारण। बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के वो रिझते नहीं, चाहे कर लो कोटि जतन। तो अगर भाव है तो वो एक पल में पत्थर से देवता का रूप ले लेते हैं, भगवान का रूप ले लेते हैं। इस नाम में इतनी शक्ति है, नाम के कारण ही भगवान शिव जी जहर पी गए थे और वो अमृत बन गया, और उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ भगवान शिव का भी। इस नाम को एक बार बोलकर मीराबाई जहर का प्याला पी गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस नाम के कारण ही हनुमान जी का आज पूरी दुनिया में नाम है। तो प्रिय भक्तों, इस नाम की शक्ति का जितना बखान करें उतना ही कम है। अनेकों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सभी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि कलयुग में केवल और केवल हरि नाम का ही सहारा है। इसे जपिए और अपना कल्याण कीजिए, और यही एकमात्र आपको भव से पार उतारेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इतना सब जानने के बाद भी लोग इसको जपते नहीं हैं, और जब तक इसको जपोगे नहीं तब तक कल्याण हो नहीं सकता, सुख मिल नहीं सकता। इस जिंदगी में तो सुख की आस आप छोड़ ही दीजिए, आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। ये हम लिखित में दे सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव बताया है। शिव जी ने उमा को अपना अनुभव बताया है कि जगत में केवल और केवल हरि नाम सत्य है, बाकी तो ये सारा जगत असत्य है, असत्य है। तो जितना जल्दी आप सत्य वस्तु को पकड़ लोगे उतना ही शीघ्र आपको लाभ मिलेगा, उतना ही जल्दी भगवान के दर्शन अगर आप चाहते हो तो पत्थर से वो देवता का रूप ले लेगी। और इस मंत्र में, इस नाम में वो शक्ति है कि गूंगा इसकी वजह से एक पल में बोल सकता है, लंगड़ा पल में पहाड़ लांघ सकता है, बांझ पुत्र खिला सकती है, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा से उदय हो सकता है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि दुनिया के जितने भी असंभव कार्य हैं सभी वो एक पल में संभव हो जाएंगे, बशर्ते आप नाम को निरंतर जपो, निरंतर। प्रिय भक्तों, आपके तो ये छोटे मोटे काम है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन कमी एक ही है कि निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निरंतरता से नाम को जपते नहीं हैं। तो जिस पल जिस क्षण
आप उस नाम पे पूरा विश्वास भरोसा कर लेंगे और श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक नाम को निरंतर जपेंगे तो आपको जो चाहो वह मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भगवान साक्षात प्रकट आपके सामने होंगे, लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास निरंतरता होनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। और सभी भक्तों को ये सूचित किया जाता है कि जो हम प्रतिदिन लाइव आते थे 2 बजे, वो प्रभु इच्छा से अब सिर्फ रविवार को ही लाइव होगा। तो आप अपने प्रश्नों को नोट करके रखिएगा और जो भी आपके प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हमसे क्या, प्रभु ही उत्तर देते हैं स्वयं, हम कुछ नहीं है, देने वाले वही हैं। तो अपने उत्तर उस दिन आप पा सकते हैं प्रभु की कृपा से। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।